इमरजेंसी के दौरान जब जेल में विपक्ष के कई बड़े नेता बंद थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी और मधु दंडवती जैसे बड़े नेताओं को रात में एक महिला की चीखें सुनाई देती थी जेल में। वो लोग सोच नहीं पाते थे कि भाई ये कौन है, कौन सी महिला है जो चीख रही है रात में। इमरजेंसी में उस हीरोइन को इतनी यातनाएं दी गई कि जेल से निकलने के 5 दिन के बाद उसकी मौत हो गई। आज कहानी भारत की एक मशहूर एक्ट्रेस की, जिसकी जान इसलिए चली गई क्योंकि वो जॉर्ज फर्नांडिस की करीबी थी और जिसे इमरजेंसी में जेल की सलाखों के पीछे ठूंस दिया गया। वो अस्थमा की मरीज थी, लेकिन उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया गया, ऊपर से यातनाएं अलग। इमरजेंसी की सबसे शर्मनाक घटनाओं में से एक आज मैं आपके सामने वो कहानी रख रहा हूं। यह कहानी है दक्षिण भारत की मशहूर अभिनेत्री स्नेहलता रेड्डी की। स्नेहलता रेड्डी का कसूर इतना था कि वो जॉर्ज फर्नांडिस की मित्र थी और इमरजेंसी के वक्त पुलिस जॉर्ज फर्नांडिस को पकड़ नहीं पा रही थी, लिहाजा खींच में स्नेहलता रेड्डी को अरेस्ट कर लिया गया। चार्जशीट में उनका नाम नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उन्हें आरोपी बनाकर जेल में रखा गया। स्नेहलता एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री थी, निर्माता और सामाजिक कार्यकर्ता भी थी। कन्नड़ सिनेमा, कन्नड़ थिएटर, तेलुगु सिनेमा और तेलुगु थिएटर में उनके काम को सब जानते थे। 1932 में आंध्र प्रदेश के ईसाई फैमिली में जन्मी स्नेहलता शुरू से ही पॉलिटिकली एक्टिव थी और औपनिवेशिक शासन का कड़ा विरोध करती थी। उन्होंने अंग्रेजों से इस हद तक नाराजगी जताई थी कि वो अपने भारतीय नाम पर लौट आई और केवल भारतीय कपड़े पहनती थी। स्नेहलता की शादी कवि, गणतज्ञ और फिल्म निर्देशक पट्टाभिरामा रेड्डी से हुई थी। राम मनोहर लोहिया के विचारों से यह कपल बेहद प्रभावित था। इमरजेंसी के दौरान एक्ट्रेस स्नेहलता रेड्डी पर आरोप लगाए गए कि वो डायनामाइट से दिल्ली में संसद भवन और बाकी कई इमारतों को धमाका करके उड़ा देना चाहती हैं। आखिर में इनमें कोई भी आरोप साबित नहीं हो पाया, लेकिन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत स्नेहलता की कैद जारी रही। ये वही मीसा एक्ट है जिसके तहत आपातकाल में सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई थी। स्नेहलता रेड्डी के बारे में कुलदीप नैयर की किताब इमरजेंसी रिटोल्ड में भी कुछ लिखा है। इसमें कुलदीप नैयर लिखते हैं कि स्नेहलता रेड्डी के साथ अत्याचार हुआ। जब एक्ट्रेस को जेल में बंद किया गया तो वो एक ऐसी कोठरी थी जिसमें सिर्फ एक ही आदमी रह पाता था। उस कोठरी में पेशाब घर की जगह पर कोने में एक छेद बना हुआ था और दूसरे छोर पर लोहे का एक जालीदार दरवाजा लगा हुआ था। स्नेहलता ने कारावास के समय कई रातें फर्श पर सोकर गुजारी। पूरे 8 महीने एक एक्ट्रेस को, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को, फेक केस में पूरे 8 महीने जेल के पीछे रखा गया। सलाखों के पीछे उनकी चीखें निकलती थी, जिसे रात में कई विपक्ष के बड़े नेता सुनते थे। बाद में उन्हें पता चला कि ये चीखें किसकी थी, लेकिन तब तक स्नेहलता रेड्डी जा चुकी थी। स्नेहलता रेड्डी अस्थमा की मरीज थी। इसके बावजूद उन्हें जेल में कठोर सजा दी जा रही थी और तो और प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नसीब नहीं हो रहा था। ये बातें स्नेहलता ने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के सामने खुद बताई थी। जेल में जब तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो 15 जनवरी 1977 को पैरोल पर उन्हें रिहा कर दिया गया। रिहाई के 5 दिन बाद यानी 20 जनवरी को हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया। टॉप सीक्रेट की रिपोर्ट पसंद आई हो तो शेयर कर दीजिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।